हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका जो लेवलिंग चैप्टर के अंदर जो आपका टॉपिक कंप्लीट किया था वो आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग था। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था आपके जेई और एई लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर के में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रेसिप्रोकल लेवलिंग से जितना हमने पढ़ा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और साथ ही साथ आपके रेसिप्रोकल लेवलिंग के जो आपके न्यूमेरिकल्स थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, और जो भी थ्योरी का पोर्शन था वो उसी थ्योरी के टॉपिक में से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो आज आपका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। और जैसे कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट सेक्शन हमारी रहती है, तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सॉल्व करके भेजते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो टोटली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और फिर हमें सेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग भी सॉल्व किया कीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट जो है वो कर दिया कीजिए। कमेंट करने का बहुत इजी वे है। कमेंट आप चाहे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं हमें। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पे नहीं भी करना है तो जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उस समय भी आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा आप ही को होगा, आप ही का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, आपकी सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके पर्टिकुलरली बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपके मैक्सिमम वो यहीं से निकलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए हम आप शुरू करते हैं आपके लेवलिंग ट्यूब क्या होती है या बबल ट्यूब क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ तो आप सबको पता है कि जो आपकी बबल ट्यूब होती है, ये जो आपकी लेवल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये जो ट्यूब है वो लगी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आप जब अपना थियोडोलाइट यूज़ करते हो उसके ऊपर भी आपकी क्या लगी होती है, ट्यूब लगी होती है, ये बबल ट्यूब। ठीक है, वैसे ही जब आप अपना कंपास सर्वे पढ़ते थे, कंपास सर्वे में भी इस ट्यूब का यूज़ किया जाता है। वैसे ही जब आप अपना नेक्स्ट जाके आगे प्लेन टेबल सर्वे पढ़ोगे तो प्लेन टेबल सर्वे में भी इस ट्यूब का यूज़ किया जाता है। तो ये ट्यूब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्यूब में कोई गड़बड़ होती है तो आपकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब अब सिंपली भाषा में अगर बोलो कि आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हो उसमें गड़बड़ जो है वो हो सकती है। तो इसलिए बबल ट्यूब का सही रहना या लेवल ट्यूब का सही रहना वो बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले तो पढ़ेंगे कि ये बबल ट्यूब किससे बनी होती है या ये क्या-क्या इसके अंदर लिक्विड का यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर है, बबल ट्यूब आपका एसेंशियल पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जैसे कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रही होगी। ये ट्यूब है क्या, एक गिलास ट्यूब है और पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड। ठीक है, पार्शियली फिल्ड है ये लिक्विड के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एयर बबल है। तो ये एयर बबल के साथ और प्लस आपका एक लिक्विड रहेगा जिसके साथ ये पार्शियली फिल्ड होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी कि जो लिक्विड है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड याद रखना, ये लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विड एक तो स्टेबल होना चाहिए, नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। मतलब ऐसा भी ना हो कि जब आपका टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से नीचे जाए या 20 डिग्री से नीचे जाए तो ये आपका जो बबल है वो फ्रीज कर जाए। ठीक है, फ्रीज कर जाएगा तो ये जो एयर बबल है ये आपका मूव नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से आपकी जो रीडिंग है वो गलत हो सकती है। वैसे ही आपका ये जो भी आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो इसके अंदर वो लो विस्कस होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होनी चाहिए। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा लिक्विड और जब कोई गाढ़ी चीज़ को आप यूज़ करोगे तो वो मूवमेंट जो होगी उसकी बड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, अब बात की जाती है आपके जेई के ऑब्जेक्टिव की कि ये जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं जनरली कौन सा लिक्विड होता है। तो याद रखना आपका सिंथेटिक अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। अब ये सिंथेटिक अल्कोहल मेजरली कौन सी यूज़ की जाती है, आपकी ईथर वगैरह को यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपके जेई या ए लेवल के पेपर के लिए। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ग्रेजुएशंस होती हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक नॉर्मल ट्यूब की पिक्चर जो है आपके सामने रखी है, पर आपको पता है कि जब आप ट्यूब यूज़ करते थे तो उसके ऊपर ऐसी एक ग्रेजुएशंस जो होती थी वो आती थी। ठीक है, सबने ये ट्यूब यूज़ की हुई है और ध्यान से इस ग्रेजुएशंस को देखा भी होगा। तो ये जो ग्रेजुएशंस होती हैं ना, इसके ऊपर पूछा जाता है कि जो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं ये ट्यूब, इसकी ग्रेजुएशन कितनी स्पेस्ड में होती है, मतलब एक ग्रेजुएशन से दूसरे ग्रेजुएशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वो 2 mm है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा पेपरों में जेई और एई में पूछा गया है।
ठीक है, ये तो हो गया बेसिक डाटा कि आपकी लेवल ट्यूब क्या है, या लेवल ट्यूब में कौन सा लिक्विड पड़ा होता है, और लेवल ट्यूब की जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर प्लेस्ड की जाती हैं। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट पॉइंट, आप टेक्निकल पॉइंट इसमें हम जो पढ़ेंगे ये, ठीक है। जैसे ये एक आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ठीक है, आप मान के चलो कि ये आपकी टेलीस्कोप है, स्कोप। तो टेलीस्कोप में आपको पता है कि जो आपका वर्टिकल सर्कल होता है या जो ऊपर सर्कल लगा होता है उसके पास भी क्या लगी होती है, एक बबल ट्यूब लगी होती है, ठीक है। अब पहली चीज इसमें एक चीज याद रखना, ये जो बबल ट्यूब होती है ना, ये ऐसे बिल्कुल प्योरली बोल सकते हो हॉरिजेंटल नहीं होती है। ये बबल ट्यूब जो होती है ना, ये ऐसे थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। ये बबल ट्यूब जो होती है ये आपकी थोड़ी सी कर्व्ड होती है, और यहाँ पे होता है इसका ये बबल सेंटर में। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है जो हम पढ़ेंगे, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होती क्या है, कि जो आपका ये टॉप पॉइंट होगा कर्वेचर का इस लेवल ट्यूब का, यहाँ से जब आप कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, सपोज आपने ये कोई टेंजेंट ड्रॉ की, इस टेंजेंट को हम बोलते हैं आपकी सिंपली भाषा में एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो ये चीज़ याद रखना, बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने आपको बता भी दिया। तो अब यहाँ एक बार फिर से पढ़ भी लीजिए, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब क्या होती है, टेंजेंट टू द टॉप ऑफ कर्वेचर ऑफ लेवल ट्यूब इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये रही आपकी ये बबल ट्यूब जो आपकी सेट की हुई है, ये जो टेंजेंट लाइन आपकी जाएगी टॉप ऑफ द कर्वेचर से, इसको क्या बोल दोगे आप, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए भी और एई के पेपर के लिए भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपका जो मेन टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम क्या है आपका, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। अब इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना, यहीं पे ध्यान रखना। अब देखो, ये तो आप सबको पता है, ये हमारी बबल ट्यूब आ गई, ये पिक्चर मैंने खुद से ड्रॉ की, ये आ गया आपका बबल, ठीक है। ये बबल कौन सा आपका, एयर बबल, ठीक है। एयर बबल, और पूरी ट्यूब जो है, ये जो आपकी पूरी ट्यूब है, इसके ऊपर आपकी क्या दी हुई है, ये ग्रेजुएशंस, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ग्रेजुएशंस की अगर आपको टोटल लेंथ बतानी हो, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ है आपकी ग्रेजुएशन की, और आपको अभी अभी हमने पीछे पढ़ लिया है कि सिंपल एक ग्रेजुएशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता होता है। तो मैंने जैसे सपोज मान लिया आपकी ये जो ग्रेजुएशन है इनकी एक लेंथ है एल, और हमारे पास एन नंबर ऑफ ग्रेजुएशन है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल, ठीक है। सिंपल है ये पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या किया, जब मैं इस बबल ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करूं, ठीक है, मैंने इस बबल ट्यूब को जो मैंने टिल्ट किया, तो मेरा जो बबल है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। वैसे ही अगर मैं थोड़ा डाउनवर्ड लेके चलूं, तो मेरा जो बबल ट्यूब है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इस डायग्राम में, देखो मैंने क्या किया कि इस एक क्रॉस सेक्शन को यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्रॉस सेक्शन जो है ड्रॉ की है। मैंने सिंपली क्या किया है, इसको ड्रॉ किया सपोज ऐसे, ठीक है। कर्व्ड होती है आपके अंदर से बबल, और ये जो ट्यूब होती है कर्व्ड होती है, वैसे ही ये डायग्राम इसकी बन जाएगी। यहाँ से भी कोई एक इसका रेडियस होगा, ट्यूब का सर्कुलर है तो यहाँ से भी एक रेडियस होगा, ठीक है। वैसे ही इस ट्यूब के ऊपर ये आपकी ग्रेजुएशंस हैं। मैंने बोला अगर एक ग्रेजुएशन की लेंथ एल है, तो एन अगर नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल। और साथ ही साथ में हमें क्या है, ये थीटा जो है ये पता है, ठीक है। सिंपल है, ये डायग्राम में आपको समझ आ गया। अब मुझे बताओ, ये थीटा की वैल्यू अगर आपको पता करनी हो, ठीक है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, एन एल बाय आर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको हम आगे यूज करेंगे, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली लेंथ एन एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, टेन थीटा सिंपली। अब देखो मैं अब एक नई डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। अब जब हम वर्क करते हैं एक्चुअल में, सपोज ये मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और ये मेरा जो है स्टाफ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा पूरा ऊपर तक जो है स्टाफ पड़ा हुआ है। अब पहली चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस मान लिया स्टाफ तक, मैंने ये मेरा है डी, ठीक है। और वैसे ही मैंने रीडिंग ली, अब जब
एक रीडिंग मैंने सपोज ऐसे ली, ये रीडिंग मेरे पास आ गई, मैंने इसको मान लिया S1, और एक रीडिंग मैंने ऊपर ली आपके इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा टिल्ट करके, और ये आ गई मेरी एक रीडिंग, ये मैंने कंसिडर कर ली सपोज, ये रीडिंग आ गई मेरी S2। ठीक है, अब ये समझ रहे हो, ये जब मैंने ऊपर उठाया था तो ये मेरे पास एंगल बन रहा था, ये एंगल मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा, और S और S2 के बीच के जो डिस्टेंस को मैंने मान लिया S, इस S को बोलते हैं आपका स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसको निकालना हो कैसे निकाल सकते हो, S किसके बराबर ले लोगे आप, आपका S2 माइनस S1, सिंपली। ठीक है, अब मुझे ये थीटा निकाल के बताओ, इस केस में ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू S बाय डी, tan थीटा इज इक्वल टू S बाय ये D, या थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ S बाय डी। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे जो ये tan थीटा की वैल्यू है, या बोल सकते हो ये जो थीटा है ये वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा सा होता है, तो इसलिए मैं इस वैल्यू को, इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाटा तो अब मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो मेरी वैल्यू है, क्योंकि लिए थीटा जो मेरा है अप्रॉक्सीमेटली वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसलिए मैं इस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ S बाय डी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशनें यहाँ पे बन के तैयार हो गई हुई हैं, और वो इक्वेशन कौन कौन सी थी, एक तो इस डायग्राम से थी, इस डायग्राम से क्या थी मेरी, थीटा किसके बराबर मैंने ले लिया था एन एल बाय आर, ये इक्वेशन मैंने मान ली, और एक इक्वेशन मेरी जो थियोडोलाइट मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी हेल्प से मेरी मैंने निकाली थी, थीटा इज इक्वल टू S बाय डी। ठीक है, ये दो इक्वेशनें मेरी तैयार हो गई हैं, तो बस आप ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या तो थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा S बाय डी के, या तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा एन एल बाय आर के। तो बस यहाँ ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है, यहाँ से आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है या स्पेशली न्यूमेरिकल जो है वो निकलेगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, ये दो इक्वेशनें आपको समझ आ गई कहाँ से आई। अब हम देखते हैं आपकी सेंसिटिविटी होती क्या है। देखो, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इट इज एन एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल ऑन साइड ऑफ अ बबल ट्यूब। ठीक है, ये है क्या, एंगल ऑफ रोटेशन। सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, जब आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, इसको अपनी ट्यूब को यहाँ ऐसे टर्न कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, वन रोटेशन जो आपकी मिल रही है ड्यू टू वन डिवीजन ऑफ बबल, जब आपका बबल जो है एक डिवीजन मूव किया, उसको आप क्या बोल देते हो, आपकी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अब ये सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा अगर आप सेंसिटिविटी मान के चल रहे हो, थीटा बाय एन, थीटा क्या हो जाएगा एंगल, और एन क्या हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये कंसीडर आ गया। अब थीटा की वैल्यू आपने पीछे निकाली, थीटा या तो किसके बराबर होता है, या तो होता है S बाई डी के बराबर आप ले सकते हो, या तो लेके चल सकते हो एन एल बाय आर के बराबर। एक बार पुट करो आप थीटा को S बाई डी। ठीक है, एक बार आपने यहाँ जो ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पुट करो S बाय डी, तो ये सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी आपकी S बाय एन डी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन एक ये तैयार होके आपके आ गई। एक बार थीटा को पुट करो एन एल बाय आर। ठीक है, कैसे करोगे, अल्फा किसके बराबर है आपका थीटा बाय एन, यहाँ थीटा पुट करो एन एल बाय आर, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल टू एन एल बाय आर इंटू एन, ये एन कट जाएगा, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा एल बाय आर। ठीक है, तो इस दो तरीकों से आप लिख सकते हो, चाहे इसके बराबर लिखो चाहे इसके बराबर लिखो, ये भी सेंसिटिविटी है। अब आपको जो पॉइंट यहाँ याद रखना है, जो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, ये देखो, जब आपने लिखा अल्फा इज इक्वल टू एस बाय एन डी या इज इक्वल टू एल बाय आर, हम गलती करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ तक याद रखते हैं और आपके पेपर में इससे ऊपर की चीज़ पूछी जाती है। अब समझना, जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपकी जो अल्फ़ा का आंसर आता है ना, वो याद रखना वो आता है आपका रेडियंस में।
अब पेपर में ज़रूरी नहीं है आपसे कि वो रेडियंस में पूछे, वो सेकंड्स में भी पूछ सकता है, तो उसकी कन्वर्जन आप यहाँ देख लो, छोटी सी कन्वर्जन है। आपका जो पाई रेडियंस है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पाई रेडियंस इज इक्वल टू, सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 180 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये आ गया। अब यहाँ से रेडियंस निकालना है आपने, एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आप लिख सकते हो? 180 इंटू 60 डिवाइडेड बाय पाई। यही पाई शिफ्ट हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, तो आपका ये निकल के आ जाएगा कि 1 रेडियन, मतलब ये वाली वैल्यू 1 रेडियन इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली कर लो, 265 सेकेंड्स। अब आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, ठीक है? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 265 सेकेंड, याद रखना, ठीक है? अब मैं इस चीज़ को आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो आप क्या करोगे? आप अल्फ़ा की वैल्यू या तो सेकंड में निकालनी होगी। कैसे निकाल लोगे? एस बाय एन डी। अगर पेपर में सेकंड में पूछी है तो इनटू क्या कर लेना? सिंपली 265 मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। या दूसरे फॉर्मूले में भी कर सकते हो, ऐसे एल बाय आर इंटू 265, आपका आंसर किस में आ जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है? एक चीज़ ये आपको याद रखनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके जेई लेवल के लिए, मैंने यहाँ लिखाया अल्फा इज इक्वल टू एल बाय आर इंटू 265 सेकेंड्स, ठीक है? यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू एल की। एल क्या थी आपकी? लेंथ ऑफ वन डिवीजन। लेंथ ऑफ वन डिवीजन हम कितनी मान के चलते हैं? 2 mm, ठीक है? वैसे ही इस 2 mm को अगर मुझे मीटर में शो करना हो, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1000, ये मेरा मीटर हो गया, ठीक है? अब एल की वैल्यू यहाँ पुट करो। यहाँ जब आप पुट करोगे, कैसे करोगे? अल्फा इज इक्वल टू 2/1000 इंटू क्या आ जाएगा आपका? आर, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 265। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 412.53 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इन मीटर। तो यही इक्वेशन मैंने आपकी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? एक बार खुद से सॉल्व करके ज़रूर देखना, क्योंकि ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये थी आपकी पूरी सेंसिटिविटी का एक छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके जेई में पूछा जाएगा, आपके एई में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आप अपनी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द रेडियस। अगर आप ये रेडियस इंक्रीज कर दो इस ट्यूब का, तो आपकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है? अगर आपकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, तो आपका जो एयर बबल है उसकी मूवमेंट में आसानी होगी। तो इसीलिए जब आप डिक्रीज करोगे विस्कोसिटी, तो सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। तीसरा पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल ट्यूब। अगर आप बबल ट्यूब की लेंथ बढ़ा देते हो, ये लेंथ अगर आप बढ़ा देते हो, तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट, बाय डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ इनर वॉल, मतलब आपकी जो ये इनर वॉल है ये स्मूथ होनी चाहिए, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और फिफ्थ पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सेंसिटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सेंसिटिविटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से गलत मत कर देना। अब इसका रीज़न समझो, ठीक है? अब इसका रीज़न समझना ये क्यों है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, आपका जो फ्लूइड है वो एक्सपैंड करेगा, मतलब जो आपकी लेंथ ऑफ बबल ट्यूब है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? ठीक है, उसे क्या करेगी? चेंज करेगी, वो डिक्रीज होने लगेगी, वो श्रिंक होने लगेगी। और जब डिक्रीज करेगी, तो उस वजह से आपकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है?
तो ये था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब मूव करते हैं आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, एक न्यूमेरिकल जो है वो आप खुद से भी करोगे, ठीक है। तो देखो ये न्यूमेरिकल जो है, याद रखना सेंसिटिविटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े लेंथी हो सकते हैं, पर ये एसएससी में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अगर 1 नंबर का एसएससी में पूछा जा रहा है तो आपको किसी भी जेई लेवल में ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या है ये देखिए, द स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन बबल वाज एट सेंटर ऑन एंड केप्ट एट डिस्टेंस। सबसे पहले डी गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 250 मीटर, ठीक है। और रीडिंग गिवन है आपकी S1 गिवन है, कितनी है 1.62 मीटर। उसके बाद उसने बोला है कि द बबल वॉज देन मूव्ड बाय 6 डिवीजन, ठीक है। एन की वैल्यू आपको गिवन है 6 एंड स्टाफ रीडिंग वॉज चेंज टू, एंड S2 आपको गिवन है 1.95 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन, और लेंथ ऑफ वन डिवीजन बी गिवन है, एल बी गिवन है आपका 2.5 mm, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्री। सिंपल है ये तो, आप बिल्कुल इजीली कर लोगे दोनों पॉइंट। तो पहले मैं ए पॉइंट आपका सॉल्व करूंगा। पहले तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, एस बाय एन डी। पहले तो एस की वैल्यू निकालो। एस कैसे निकाल लोगे, S2 माइनस S1, मतलब 1.95 माइनस 1.92, ठीक है। ये कितनी 1.62, ये कितना आ जाएगा 0.33 मीटर। पहला पॉइंट निकल गया आपका, ठीक है। आपकी एस की वैल्यू जो है वो आपके पास निकल के आ गई है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, एस की वैल्यू पुट कर लो, आपकी कितनी आई है 0.33। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिविजन है ना, एन की वैल्यू गिवन है आपको 6, और डी कितना है आपका 250। तो ये वैल्यू कितनी आपकी निकल के आ जाएगी, ये आएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका था, रेडियंस का। आंसर आ गया आपका। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस। और मैंने बताया था रेडियंस को कन्वर्ट करना है तो सिंपली या तो सीधे वो 206265 याद रखो, या तो क्या कर लो सीधे 180 इंटू 60 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी वैल्यू सेकंड्स में निकल के आ जाएगी, 45 सेकंड्स अप्रॉक्स निकल के आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पार्ट जो था वो हुआ खत्म। अब चलते हैं आपके सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ बबल ट्यूब। तो रेडियस निकालना है। अल्फा किसके बराबर है, एल बाय आर। सिंपल, निकालना क्या है आपको, आर। आर किसके बराबर हो जाएगा, एल बाय अल्फा, ठीक है। यही हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या होती है आपकी, एल का मतलब क्या था आपका 2.5 mm लेंथ ऑफ वन डिवीजन डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपने निकाली है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, यही निकाली ना रेडियंस में। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे वैल्यू को, तो आपका आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11363.64 mm, और अगर मीटर में दिया होगा तो 113 पॉइंट, सॉरी, अगर आपको मीटर में आंसर निकालना है तो क्या आंसर दे दोगे यहाँ पे 11.36364 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल था, ठीक है। बिल्कुल इजी रहता है न्यूमेरिकल, देखने में थोड़ा टफ होता है पर बिल्कुल न्यूमेरिकल जो है वो इजी रहेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल जो है मैं आपको घर से दे रहा हूँ, ये आप लोग निकालोगे। आंसर तो चलो यहाँ पे गिवन है, इसका आंसर क्या है वो तो यहाँ पे गिवन है, सी आंसर दिया हुआ है। तो आप कैलकुलेट करोगे, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है व्हाट्सएप वाले जो बंदे हैं वो व्हाट्सएप पे डाल देना, और यूट्यूब वाले इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो गाइज थैंक यू। तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, शेयर कर दो वीडियो, ताकि और भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए थैंक यू।